इस सरजमीन पर सिर्फ गैरतमंद लोग पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कबायली जो हैं वो गैरतमंद हैं और हम पाकिस्तानी हैं। उन सरहदात की हिफाजत हम कबायलों ने बगैर तनख्वाह की है। किसी की ये मजाल नहीं थी, किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में अंदर दाखिल हो। लेकिन 9/11 के बाद कुछ फैसला साज बंद कमरों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। उस पराई जंग में कूदने का फैसला हमारी इजाजत के बगैर हुआ था, हमसे पूछे बगैर हुआ था। लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम कबायलियों को बनाया गया और पाकिस्तान पर जो है पराई जंग मुसल्लत की गई। हमने वो कुर्बानी दी। पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए हमने लबैक कहा, हमने अपने घर बार छोड़े। यहां पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारे मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था वो नंगे पांव इन सड़कों पर जो है घूम रही थी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी मुसलसल की गई। लेकिन हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना है, हमने वो कुर्बानी दी। हमसे रियासत पाकिस्तान ने कुछ वादे किए जब हम आईडीपीज बने। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या वो वादे पूरे हुए? 2018 में DGI-SPR और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कबायली अजला क्लियर है, खास करके खैबर क्लियर है। लेकिन उसके बाद 2022 में एक दफा फिर फैसला किया गया कि यहां पर जो है इनसे मुज़ाकरात होते हैं, इनको लाया गया। आप लोगों ने इनकार किया था, यहां हमारे मशरान बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कहा था कि ये हमें कबूल नहीं, कहा था, हाथ उठाए, कहा था आप लोगों ने कि हमें कबूल नहीं। लेकिन इनको नेशनल पॉलिसी के तहत दोबारा यहां पर आबाद किया। हमने अमन पासून किए, हमने रियासत को बोला कि हम मजीद कुर्बानी नहीं दे सकते, हमें मजीद कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, हमारे सर के सौदा करके आप मजीद डॉलर ना कमाए। लेकिन रियासत नहीं मानी, कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं। इमरान खान एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो जनाब ना हार मानता है और ना ही वो हार को तस्लीम करता है। अगर उसे हार आ भी जाती है, हो भी जाती है, तो जनाब वो गिरता है, गिर के फिर संभलता है और संभल के ऐसा वार करता है कि जनाब आप भी देख रहे हैं कि जनाब अली अमीन को उतारा और उसने जो मुल्क संवारा वो भी आपके सामने है। और जनाब फिर यानी कि सुहेल खान आफरीदी को ले आए और ऐसा ले आए कि जनाब अब सुहेल खान आफरीदी वो अफलातून बन के एक सामने यानी कि वो मैदान में आ चुका है और वो ऐसे बिफरा है जैसे रावी बिफरा था और चनाब बिफरा था और दरियाए सतलुज बिफरा था। ये फिर बिफरना उनको याद है, उनको पता है जो सैलाब की जद में आए हैं। खैर हम तो देखते हुए भी कांप गए थे। बहरहाल जनाब अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, वो भी हमारे बहन भाई हैं। तो जनाब बात कर रहे थे सुहेल खान आफरीदी की और यानी कि किस तरीके से इमरान खान ने मैदान में उतारा है और कैद में बैठा शख्स यानी कि जो कैदी नंबर 804 है उसकी सोचने की सलाहियत हालांकि 72 ईयर्स का हो चुका है। मुर्शिद इमरान खान, उसकी सोचने की ताकत देखें, उसकी जांचने की ताकत देखें। मैंने कहा वो क्या देखता है, सोचता है, भांपता है और ऐसा वार करता है कि जनाब उसके वार से कोई नहीं बच सकता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो सुहेल खान आफरीदी हैं वो 4 सदा पहुँचे, फिर जनाब अमन जिरगे में पहुँचे और
अमन जिरगे के इमायदीन को अपने एतमाद में लिया। तो किस तरह वो खेल रहा है, हालांकि इमरान खान से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई जनाब, लेकिन फिर भी वो किस तरह एग्रेसिव है और किस तरह वो खेल रहा है। फ्रंट पे आप पे सिंगल, डबल, ट्रिकल, चौका, छक्का, और जनाब मैंने कहा तौबा है। बहरहाल क्या प्लेयर है, अल्लाह इसको महफूज रखे और इसकी जो आनियाँ हैं, और ये लग ऐसे रहा है कि जनाब वाकई ये इमरान खान का शागिर्द है और वाकई वो हक अदा करने जा रहा है। और कौम को यानी कि कैसे वो इकट्ठा उसने किया हुआ है, ठीक ठीक जो इमरान खान की लाइन है वही लाइन लेते हुए, अपनाते हुए और कौम को यकजा करते हुए एक दफ़ा थरथली मच गई है जनाब। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, एक दफ़ा ऐवानों में थरथली मच गई है और सारे हैरान हैं, परेशान हैं। उज़मा बुखारी और जनाब टिकटॉकर वज़ीर आला सारे जो हैं वो परेशान हैं कि ये क्या चाह रहा है और ये खेल क्या खेलना चाहता है। तो जनाब ये सारे इकट्ठे जो ही इंशाअल्लाह ये कौम आई बाहर, तो यकीन करें ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और कौम जो है इस वक्त वो इंतज़ार कर रही है कि वो कौन सी घड़ी हो और हमें ऐसा लीडर मिले जो लीड कर सके, पीछे ना मुड़ के देखे, और वो ऐसे कौम को यकजा करते हुए, इकट्ठा करते हुए वो पहुँचे जनाब डी चौक के ऊपर और अडियाला। तो जनाब अपने लीडर, अपने मुर्शिद, अपने कायद इमरान खान को छुड़वाने के लिए। इमरान खान बार बार यही कहते थे कि हार को हराना है। जी मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपने हार को हराना है तो मैदान में रहना होगा। जी आपको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी होगी, हर जो जुल्म है, जो सितम है उसको फेस करना होगा। तब जनाब आप हार से भी नहीं हारेंगे, बल्कि जीत के लिए आप एक तवाना आवाज़ बन जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी कामयाबी तक। तो देखें अब ये क्या हो रहा है, यानी कि ये राना सनाउल्लाह का बयान आया है जनाब के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सोमवार के रोज़ इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का दावा, ओए तेरी खैर, ओए मारो शेर बगिया, अंदाज़ा लगाएं। अब ये राना सनाउल्लाह का दावा है जनाब कि सुहेल खान आफरीदी की सोमवार वाले दिन मुलाकात हो जाएगी। अच्छा ये वजह क्या है? वजह यही है जनाब कि प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। कौम जो है अब उनको नज़र आ रहा है, लग रहा है कि जनाब कौम इकट्ठी हो चुकी है। अब ये इकट्ठे हो गए तो जनाब फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।